किसी की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज इस मामले से जितना हो सके दूर रहें। तो मैं जैन से बात करता हूँ। ये आपके और मेरे दोनों के लिए बेहतर है। ये हमारी 2 दुकानों की फाइट। तुम्हें परेशान ना करे। मैं अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अम्मी की भी कोई आमदनी का जरिया हो। दूसरे लोन पे हम एक और नया चैनल बना लेंगे। कैसा आइडिया? अरे वाह, एक दुकान पे तुम अपने नाम से लोन लोगे और दूसरी पे मेरे नाम से। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए क्या कह दिया मैंने तुम्हें? ये कहो ना अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहती। ठीक है, ला दूंगी। अब खाना खा लूं? सारी जिंदगी अच्छे से अच्छा खिलाया तुम्हें। तुमने तो सेहत पे लेक्चर ही देना शुरू कर दिया। तब तो तकरीर नहीं की तुमने, सेहतनामे पे तकरीर शुरू कर दी तुमने। निमो की शादी किसी अच्छी जगह पे करनी है। बहन को कभी किसी चीज की कमी ना हो, कोई शिकायत ना हो मुझसे। आज अपनी जेब से लाने के लिए कह दिया तो लड़की वाले हैं हम, जाहिर है दिल तो डरता है। तो तुम ठीक कह रहे हो। और लड़के की जांच पड़ताल अच्छे से करनी है। आजकल बहुत धोखेबाज लोग आ रहे हैं, बहुत फ्रॉडी लोग आ रहे हैं। ड्रामा तेरा पता दिन में कुछ यूँ होने वाला है। वलीद अभी भी परेशान है मनाहिल के लिए, लेकिन यहाँ मनाहिल आहिस्ता आहिस्ता कह ही देती है कि जैन उसे कॉल कर 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 परेशान करता है। तो वलीद उसे इस बात की तसल्ली देते हैं और उसे ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जैन को कॉल करके उसे मना करूँ कि तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान ना करे। लेकिन फिर भी यहाँ मनाहिल अब इतनी बाहौसला हो चुकी है, हौसलेमंद हो चुकी है कि वो वलीद से यही कहती है कि मैं अपनी जंग खुद लड़ना चाहती हूँ और मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहती, और बेहतर यही होगा आपके लिए भी कि और मेरे लिए भी कि आप मेरी जंग में ना आएँ और मैं अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ूंगी और आपको मेरी लिए परेशान होना नहीं चाहिए। यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार दुकान की फ़ाइल जो है वो ले ही आती है ज़ारा और अपने शोहर के हवाले कर देती है और ये कहती है कि ये 2 दुकानें हैं, हम इन 2 दुकानों के देख कर इसका लोन लेंगे और 2 चैनल खोलेंगे, एक मेरे नाम से होगा और एक आपके नाम से हम लोन लेंगे और दोनों पर चैनल खोलेंगे। और इसके लिए क्यों? ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी के लिए भी कोई सरमाया हो जिसमें उनको भी कोई मुनाफा हो, लेकिन हमें 6 महीने के बाद ये दुकानें वापस करनी होंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को राज़ी करके ये दुकानें ली हैं। अब आपने कोशिश करनी है और इसने दिन रात मेहनत करनी है और इन दुकानों को वापस लौटा देना है। इधर दूसरी जानिब पर नाहिल की ज़िंदगी अभी भी अजीरन बनाकर रखी हुई है पुप्पो ने। यहाँ पुप्पो से कोई पुप्पो मनाहिल से फरमाइश करती है तो मनाहिल उसे पूरा ना करने के लिए कहती है। तो यहाँ साथ ही पुप्पो उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसे ये कहती हैं कि मैंने जैसे ही अपनी फरमाइश की और पहली दफ़ा तुम्हें कहा तो तुमने मुझे जैन के ताने देना शुरू कर दिए और मैंने तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा खाया खिलाया पिलाया है। मैंने सिर्फ तुमसे एक फरमाइश कर डाली और तुमने मुझे 100 बातें सुना डाली। यहाँ मनाहिल उसे कहती है कि मैं आपकी पसंदीदा चीज़ ले आऊँगी लेकिन आप मुझे सुकून से खाने दें, लेकिन पुप्पो तो मानती ही नहीं है। वो फिर भी मनाहिल के पीछे पड़ रही है। आखिरकार मनाहिल को गुस्सा चढ़ा, वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चल दी क्योंकि पुप्पो की बातें तो सुनना ना बर्दाश्ता हो चुकी हैं मनाहिल के लिए। मनाहिल को उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाती चली जा रही है पुप्पो। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान की माँ और हन्नान आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम निमी की शादी ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो और बहुत अच्छा घराना हो और हम देखभाल कर शादी करेंगे और पूरी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज हैं, इसलिए हम देखभाल कर ही शादी करें। तो यहाँ उसकी माँ भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद होती है और ये कहती है कि तुमने सही कहा क्योंकि आजकल लोग बहुत धोखेबाज हैं और हम लड़की वाले हैं और अपनी बेटी के एहतियात से ही देंगे। अपनी बेटी के लिए तो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बड़ी सोचें रख रहे हैं, लेकिन दूसरों की बेटी की ज़िंदगी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो ना माँ बेटे को कोई एहसास ही नहीं। और इधर मनाहिल है कि वो वलीद के साथ अभी भी अपना रवैया बेहतर नहीं बना रही और वलीद यही चाहता है कि मनाहिल किसी तरीके से उसके रिश्ते के लिए हामी भर दे। और पहले तो मनाहिल अगर हामी भर देगी, क्योंकि मनाहिल जब तक हामी नहीं भरेगी तब तक वलीद अपनी माँ से मनाहिल के बारे में तस्करा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मनाहिल के लिए वो मान भी जाती हैं और अगर रिश्ता ले भी आती हैं तो मनाहिल अगर राज़ी न हुई तो फिर से बात बिगड़ सकती है और फिर दोबारा माँ राज़ी नहीं होगी। इधर हन्नान भी जो है अपने एक और मंसूबा बना रहा है कि यहाँ दुकानें तो उसने धोखे से ले ली है,
लेकिन अब उन दुकानों से उसने काम तो करना नहीं है, वो तो उसने अपने फ़ायदे के लिए ली हैं, क्योंकि उसका तो काम ही यही है लोगों की लड़कियों को अपनी चिकनी चुपनी बातों पे बहका देना और उनसे जायदाद को हथियाना और फिर उसको अपनी लग्जरीज़ के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ इसने जायदाद तो दे दी है, अपनी 2 दुकानें तो दे दी हैं, लेकिन बहुत जल्द ये भी हड़पने वाली है। जैसे कि सोना इसका पूरे ज़ेवरात हड़प चुकी हैं और यहाँ ये कहती है कि इसका शहनान इसको ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे ज़ेवर भी लौटाऊंगा और ये दुकानें भी लौटाऊंगा, लेकिन खैर ये तो धोखेबाजी कर रहा है, इसने ये लौटाना नहीं है, बस उसे तसल्लियाँ ही दे रहा है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसका सब कुछ उसे वापस दे देगा। यहाँ पुप्पो है कि अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रही। मनाहिल अब क्या करे, मनाहिल को तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अब उसने हौसला बांध लिया है और वो जो है अब डट कर मुकाबला कर रही है पुप्पो और ज़ारा का। मनाहिल जो है वो पुप्पो की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसने अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर डाला अपनी ही पसंद की वजह से, क्योंकि वो जानती है कि ज़ैन उसी की पसंद था और वो चाहती भी यही थी, लेकिन यहाँ ज़ैन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर कर चला गया और ऐसी जगह पे वो फंस चुकी है जहाँ से वो निकल भी नहीं सकती। नान भी जो है वो मज़ीद ज़ारा को धोखा देने वाला है और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने वाला है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, ये माँ बेटे जो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, क्या इनकी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल पाएगा। और उधर ज़ारा जो धोखेबाजी से उसने सोना तो चुरा लिया था, उससे भी ज़ेवरात उसके भी नसीब में ना हुए और साथ ही साथ अब तो दुकानें भी हाथ से जा चुकी हैं। यहाँ मनाहिल भी जो है अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ रही है और क्या वो कामयाब हो पाएगी, क्या पुप्पो उसके साथ सही हो पाएगी या फिर पुप्पो के साथ जो है इस तरह का रवैया इख्तियार करके पुप्पो को उनके किए का एहसास दिलाने में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी